और बात करते हैं मकर संक्रांति के त्योहार की। तो देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार आज है। दान पुण्य का दौर चल रहा है। मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी अपने पूरे परवान पर है। पतंगबाजी के लिए छतों पर जयपुराइट्स उमड़ आए हैं। पतंगों से आसमान सजा हुआ सतरंगी नजर आ रहा है। हर और गूंज सुनाई दे रही है, वो काटा वो मारा। डीजे की धुन लगातार बज रही है, पैर थिरक रहे हैं और पतंगबाजी के साथ साथ चली चली रे पतंग मेरी चली रे की गूंज भी सुनाई दे रही है। गाने चल रहे हैं और इस माहौल में लोग ढल भी रहे हैं। पतंगों से पूरा का पूरा आसमान अटा हुआ नजर आ रहा है और पतंगबाजों को आज हवा का भी साथ मिल रहा है। दो तस्वीरें अलग अलग, क्योंकि गजक तिल के व्यंजनों के साथ पकौड़ियों का जायका भी है। तो बच्चों से लेकर बड़ों में भी पतंगबाजी का क्रेज है। लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया की अपील भी आपसे यही रहेगी कि पतंगबाजी के दौरान बेजुबान परिंदों का ख्याल रखें, जिस समय प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है। और सुबह में देखिए अच्छा खासा रिस्पांस इसका नजर भी आया। लोग इस महत्व को समझने लगे हैं कि वो भी हमारी जिंदगी में पैरेलली इतने ही महत्वपूर्ण है। वो भी जीव मात्र है और उनकी भी जिंदगी को बचाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उसमें सक्षम नहीं है। अगर जिस समय परिंदे उड़ान भरते हैं या फिर आप घायल परिंदों को पाते भी हैं, तो जयपुर शहर की साथ ही पूरे प्रदेश में अलग अलग ऐसे छोटे छोटे कियोस्क बनाए गए हैं परिंदों को बचाने के लिए। घायल परिंदों को आप वहां पहुंचा सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है, अगर आप कॉल करके भी बुलाएंगे तो लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा उनका फिर ट्रीटमेंट होता है और फिर एक बार फिर से वो अपने आसमान का रुख करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा घायल नहीं हो गए, लेकिन कई बार ऐसे पशु पक्षी जो कि रास्ते पर चल रहे होते हैं वो भी चोटिल हो जाते हैं। पक्षी आसमान से गिरकर चोटिल हो जाते हैं और फिर वो त्योहार में एक तरह का खलल आप मान लीजिए, क्योंकि वो जीव हत्या फिर हो जाती है। मकर संक्रांति पर आप खूब धूमधाम से मकर संक्रांति को बनाइए अपने अपने तरीके से। देखिए, इष्ट देव के दर्शन करके यहाँ पर जयपुर के लोगों ने आराध्य देव के दर्शन करके मकर संक्रांति की शुरुआत की। और दूसरी तस्वीर, क्योंकि सर्दी को बीट करते हुए लोगों में मकर संक्रांति को लेकर इतना एक्साइटमेंट था कि कल सुबह ही छतों पर पहुंच गए। जोधपुर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी राजीव इस वक्त मेरे साथ जुट गए। राजीव, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। आज हवा का बहुत अच्छा खासा साथ मिल रहा है, मौसम भी खुशनुमा है। पतंगबाजों के लिए एक अच्छी खबर, और किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का जोश आज जोधपुर से? देखिए, सबसे पहले तो टीम फर्स्ट इंडिया और पूरे करोड़ों दर्शकों को इस वक्त मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मलमास खत्म होने के बाद में आज पवित्र दिन, पवित्र महीने की शुरुआत होती है। अब पूरे साल भर जो लोग अच्छे काम कर पाएंगे। मकर संक्रांति के पर्व की बात करें, यह पतंग उड़ाने की परंपरा तो नहीं है, लेकिन दान पुण्य की जबरदस्त परंपरा है। भामाशाह यहाँ पे होता है। अब देखिए कि जोधपुर के शनिश्चर जी के मंदिर के बाहर, जहाँ सहयोगी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ सुबह से ये जमावड़ जो है 8:30 बजे से शुरू हो गया। और अब देखिए कि यहाँ पर दान पुण्य की परंपरा, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हर कोई जो है यहाँ कोई किसी को दूध का दान, चाय का दान, अन्न का दान, तिल का दान, वस्त्रों का दान, ये करने की जो परंपरा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे शनिश्चर जी का जो थान है, इसके अलावा जूना खेड़ापति मंदिर हो, शनिधाम हो शास्त्रीगढ़ का, और देखिए कि एक छोटा सा यहाँ छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, शनि मंदिर के बाहर आज एक इत्तेफाक है, शनिवार भी है। मकर संक्रांति का जब पर्व है तो आज शनिवार है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हैं। जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मकर संक्रांति पर क्या दान पुण्य की क्या परंपरा है। यहाँ पर क्या है, अगर मकर संक्रांति के दान देते हैं और कोई कपड़े देते हैं, कोई तिल देते हैं, कोई सब देते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि एक व्यक्ति अपने घर से चाय बना करके लाए हैं यहाँ पर। आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, पंडित जी मकर संक्रांति के पर्व की क्या परंपरा रहती है दान पुण्य की? मकर संक्रांति दान पुण्य का कहा गया है, इसलिए सारे लोग मकर संक्रांति दान पुण्य करते हैं। कोशिश करते हैं शनि भगवान के दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मंदिर के बाहर से हम वो कोशिश करें कि जो लोग घर बैठे हैं उनको यहाँ से शनि भगवान के जो हैं वो दर्शन कराए जा सके।
लोग श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ मंदिर पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शनि भगवान न्याय के देवता कहलाते हैं और कहते हैं कि शनि भगवान की पूजा करने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है, हर इंसान के साथ जो है वो न्याय होता है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से जोधपुर भामाशाहों का शहर है और ऐसे में यहाँ मकर संक्रांति के पर्व पर अलग अलग मंदिरों के बाहर, अलग जो धार्मिक स्थल है उनके बाहर जो लोग हैं, जो दान दाता हैं, वो दान कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और जोधपुर में कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत है वो मान सकते हैं कि एक आध्यात्मिक तौर पर हुई। कोटा का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़े हुए हैं। गुल, देखिए सुबह भी आपने तस्वीरें दिखाई थी और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज दान पुण्य का एक और दौर चलेगा, तो आज मंदिरों में भक्ति भी देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादा लोगों की तादाद छतों पर ही देखने को मिलेगी। कोटा में किस तरह की रंगत आज के दिन के लिए? जी देखिए, मैं कोटा के नया कोटा क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहाँ पर दालावाड़ी का दानवाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर है, जिन्हें एसी वाले गणेश जी भी कहा जाता है। सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ में जो है भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और फिर उसके बाद में जो है आगे बढ़कर दान पुण्य कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मंदिर के बाहर की, जहाँ आप देख सकते हैं कि दान पुण्य का दौर जारी है और जो भक्त है यहाँ की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर जो गाय है, गौशाला है, वहाँ पर गायों को चारा डाला जा रहा है और दिन की शुरुआत जो है, मकर संक्रांति के दिन की शुरुआत वो दान पुण्य की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आप यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के बाद में यहाँ पर गौशाला में गायों को चारा डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर गायों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है और उसके बाद में जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं वो यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत को जो है चारा डालकर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी सुबह का वक्त है, तो यहाँ पर दान पुण्य का दौर जारी है और अब इसके बाद में लोग छतों पर पहुंचेंगे। दान पुण्य का दौर जारी है और अब इसके बाद में लोग छतों पर पहुंचेंगे और पतंगबाजी करेंगे। बिल्कुल, और देखिए पतंगबाजी का दौर तो अब अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि 2 दिन की सकरात इस बार है, कल संडे का दिन भी है, तो लोगों के पास में डबल मौका है इस बार इस त्योहार को सेलिब्रेट करने का। जयपुर का रुख करते हैं, छोटी काशी में हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ में वहां से लाइव जुड़ गए। दिनेश, छोटी काशी में किस तरह की रंगत, क्योंकि सुबह से ही छतों पर लोगों के चढ़ने का सिलसिला और लगातार जो शहर की परकोटे की छतें हैं वो लोगों से अटी हुई नजर आ रही है। आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह की रंगत वहां से? जी जयती देखिए, छोटी काशी जयपुर में किसी भी त्यौहार को लेकर जयपुर वासी हमेशा खासा उत्साह के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं और मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो मकर संक्रांति को लेकर भी जयपुर वासियों में खासा उत्साह बना रहता है। यहाँ की पतंगबाजी प्रदेश में ही नहीं देश में भी काफ़ी फेमस है और हम दिखा सकते हैं कि किस तरह जयपुर राइड्स जो है आज सुबह से ही पतंगबाजी में डूब गए हैं। सुबह सुबह जयपुर की जो चार दीवारी जो परकोटा इस क्षेत्र के लोग पतंगबाजी में आज सुबह से ही तैयार हो जाते हैं। आज सुबह से पतंगबाजी का दौर शुरू होता है। ये कह सकते हैं कि आज सुबह नहीं देर रात ये लोग पतंग में तंग डालने का, पतंग की डोर बांधने का काम करते हैं और फिर आज सुबह से ये पतंगबाजी में शुरू हो जाते हैं। तो ये नज़ारा हम दिखा सकते हैं कि आकाश जो है रंगीन नज़र आने लगा है पतंगबाजी के चलते और जयपुर का जो उत्साह है वो लोगों को दिखा जा सकता है। हालांकि ये उत्साह धीरे धीरे और बढ़ेगा और ये तकरीबन 12 और 1 बजे के बाद ये पूरी तरह चरम पे आएगा। तब छतों पे जगह नहीं मिलेगी, छतें पूरी तरह फुल हो जाएगी और डीजे की धुन पर वो काटा वो मारा के शोर सुनाई देंगे। तो ये चरम इनका जो है ये उत्साह जो इनका ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि 2 दिन की मकर संक्रांति है। ऐसे में जयपुर वासियों के पास एक बड़ा टाइम मिल गया है। सैटरडे संडे दोनों दिन 2 बड़े उपलक्ष्य है एक साथ। एक तो 2 दिन की संक्रांति है, दूसरा दोनों दिन छुट्टी है। ऐसे में बड़ी बात ये हो गई और दोनों दिन लोग काफ़ी उत्साह के साथ मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करेंगे। जो पतंगबाजी जयपुर की फेमस है वो पूरे देश में एक बार इस बार विशेष रूप से दिखाई देगी और जो जयपुर का उत्साह है वो भी एक बार विशेष रूप से दिखाई दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं जयती की दोपहर होते होते जयपुर राइड्स का उत्साह चरम पे नजर आएगा, क्योंकि सर्दी का भी एक प्रकोप है। क्योंकि लगातार 2 दिन से क्या ये जानकर, क्योंकि आप वहां पर मौजूद भी हैं, आप अभी छत पर हैं, क्या हवा का साथ मिल रहा है अभी पतंगबाजों को? अभी हवा को लेकर के संतुष्ट हैं क्या कि हवा जैसी चलनी चाहिए थी वैसी चल रही है पतंगबाजी के लिए?
जी जी जयती, देखिए बिल्कुल अभी वर्तमान स्थितियों में हवा बिल्कुल ठीक चल रही है और जो हवा अभी का जो दौर है अभी की स्थितियों में बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये हवा का दौर जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। हालांकि अभी शीतलहर चल रही है, तो ये पतंगबाजी के लिए तो हल्की हवा है जो ठीक है, लेकिन ये शीतलहर जो जयपुर राइट्स है जो पतंगबाज है उनके लिए सर्दी का एक प्रकोप बढ़ा रही है। इसी वजह से जो माहौल बनना चाहिए था अल सुबह वो अभी बना नहीं, लेकिन ये माहौल जो है दोपहर होते होते चरम पे नजर आएगा और चार दीवारी की छतों पर लोग पतंगबाजी को लेकर काफ़ी भरे हुए, या ये कह सकते हैं कि चार दीवारी की छतें जो है काफ़ी लबालब नजर आएगी और डीजे की धुन पर माइक पे लोग गानों के साथ डांस मस्ती के साथ पतंगबाजी करते नजर आएंगे। तो जब ये कैसा कहा जा सकता है जयती कि धीरे धीरे ये त्यौहार जो है धीरे धीरे पतंगबाजी जो है चरम पे चढ़ेगी और दोपहर के तकरीबन 12 से 1 बजे के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार काफ़ी चरम पे नजर आएगा और जयपुर का उत्साह भी एक बार पूरे जोश और उत्साह के साथ नजर आएगा। जी जयती। बिल्कुल दिनेश, और देखिए तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखाई। अभी एक बार फिर से जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव लगातार वहां से तस्वीरें और अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। राजीव, जिस तरह से दान पुण्य के महत्व को आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा माना गया है कि आज अगर ऐसे लोगों को दान दिया जाए जिन्हें वाकई में जरूरत है तो कई गुना फल ज्यादा मिलता है, जोधपुर में कोई ऐसी धार्मिक मान्यता पुराने समय से, क्योंकि 300 साल का इतिहास तो ये रहा है कि सुबह की शुरुआत होते ही मंदिर में धूप लगानी है, छतों पर चढ़ जाना है और फिर जब तक हाथ पूरी तरह से कट नहीं जाए तब तक छत से नीचे उतरना नहीं है। इस तरह के पतंगबाजी के हुनर भी लोग रखते हैं वहां पर। देखिए जयती, पतंग उड़ाने की परंपरा राजधानी जयपुर तक सीमित है। जोधपुर में पतंग उड़ाने की परंपरा नहीं, लेकिन ये दान पुण्य की परंपरा है। सुबह 8 से लेके 11:30-12 बजे तक दान पुण्य की परंपरा है। देखिए यहाँ जिस तरीके से ये जो जरूरतमंद लोग हैं वो किसी न किसी जजमान का, दानदाता का, भामाशाह का इंतजार करते हैं कि कोई दानदाता भामाशाह आए, उनको सुने, उनको जिस तरीके से। और देखिए कि सवर सिंह आपको उधर की अभी छोटा सा बच्चा आया था, वो भी दान किया, किसी कोई दूध का दान कर रहा है, कोई चाय का दान कर रहा है, सर्दी है कोई प्रसाद का दान कर रहा है, अन्न का दान कर रहा है, तिल का दान कर रहा है। और ऐसे में इस तरीके से यहाँ जितने भी जो लोग हैं वो सुबह सुबह से दान करने के लिए आते हैं। देखिए बाहर जिस तरीके आप तस्वीर देखिए, कुछ ये आसमान देखिए, हमारे यहाँ पतंगें नहीं उड़ रही हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। सुबह कोहरा था लेकिन धुंध हट चुकी है और इस त्योहार को लेकर के ये देखिए लोग जो चाहे किसी भी उम्र के लोग हों वो यहाँ दान पुण्य की जो परंपरा रही है। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये दान पुण्य की जो परंपरा है वो आप जहाँ लोग हैं वो पूरे के पूरे सब यहाँ पर आ जाते हैं और उनको उम्मीद है कि वो जो आज का दिन होता है तो उनको बहुत कुछ मिलता है। जी जयती। बिल्कुल राजीव, और जिस तरह से आपने जानकारी दी और बताया, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त देख भी रहे होंगे, अगर वो जयपुर की रंगत देखेंगे इस पतंगबाजी के दौर में तो शायद मेरे ख्याल में कल संडे है तो रुक भी कर लेंगे। एक बार कोटा का रुख कर लेते हैं, वहां से सहयोगी गुल मोहम्मद लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुल, और क्या जानकारी कोटा में किस तरह के अलग अलग आयोजनों को लेकर के कुछ अपडेट, और खासतौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पतंगबाजी के दौरान बेजुबान पक्षी जख्मी होते हैं या फिर उन्हें रेस्क्यू करके लाया जाता है, उनके लिए कोई विशेष इंतजाम क्या कोटा में किए गए? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज जो है पतंगबाजी दिन भर जब चलेगी तो चाइनीज मांझे को लेकर जो है पहले से प्रतिबंध है ही सही। और इसके अलावा जब चाइनीज मांझे की धड़ल्ले से बिक्री हुई इस बीच चल चुके, तो ह्यूमन हेल्पलाइन है यहाँ कोटा की, उन्होंने जो है एक प्रयास किया है और हर बार वो प्रयास करते हैं कि पक्षी जो घायल हो उनको बचाया जा सके। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और उसके लोगों से आह्वान किया है कि जो भी पक्षी घायल अवस्था में मिले तो उनको तुरंत सूचित करें और एम्बुलेंस सेवा जो है उनकी वो वहाँ पर पहुंचेगी और उनके टीम के सदस्य वहाँ पहुंचकर उनका उपचार करेंगे और उनको जो है एडमिट यानी कि बिल्कुल गुल, देखिए कोशिश प्रशासन की ओर से भी है कि सभी के त्योहार भी खुशी से मन जाए और किसी के त्योहार में इस तरह की कोई खलल भी ना पड़ी। जयपुर का रुख करते हैं। दिनेश, जयपुर में भी कई तरह के प्रतिबंध किए गए हैं और उनका असर भी बाजारों में नजर आया, लेकिन बेजुबान पक्षी जब जख्मी होते हैं तो जयपुर के कई लोग अब इस चीज को समझते हैं कि जगह जगह पर कैंप लगाते हैं और उन्हें वहां पर पहुंचाते हैं, गाड़ी में अगर दिखते हैं, रोड पर दिखते हैं तो पहुंचाते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं जयपुर के शहर में आज की गई है बेजुबान पक्षियों के लिए? जी जयती, देखिए जयपुर में पतंगबाजी का त्यौहार काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में जब
लाखों की तादाद में पतंग और मांझा जब आसमान में उड़ते हैं, आसमान में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पक्षियों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। हम दिखा सकते हैं कि आसमान में दोनों ही इस वक्त मौजूद हैं, दोनों ही नज़र आ रहे हैं, पक्षी भी उड़ते नज़र आ रहे हैं, तो पतंगबाज भी जो है पतंग अपनी लहरा चुके हैं, पतंगे भी उड़ती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मांझे का जो असर है वो पक्षियों के लिए नुकसानदायक होता है और जो बेजुबान पक्षी है वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। हालांकि इन पक्षियों को बचाने के लिए सामाजिक संगठन, एनजीओ और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन ने भी सख्ती से चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जिस पर पुलिस प्रशासन ने दर्जनों चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई भी की है। तो पूरी तरह प्रशासन भी इनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है और उसके बावजूद भी अगर कहीं चोरी छुपे ये बिक रहे हैं तो वो पक्षियों के लिए नुकसानदायक है, आम जन के लिए भी वो नुकसानदायक है। इसके लिए एनजीओ जो है, सामाजिक संगठन जो है वो पूरा रेस्क्यू कर रहे हैं। कई जगह उन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिए हैं कि अगर कहीं कोई बेजुबान पक्षी नजर आता है, कहीं कोई बेजुबान घायल नजर आता है तो उसकी सूचना दें। ऐसे में पक्षियों के लिए एम्बुलेंस वहां मौके पर पहुंचेगी और पूरा उसका रेस्क्यू करेगी, उसको इलाज उपलब्ध करवाएगी। दिनेश, और कोशिश यही की जाएगी कि सभी का त्योहार भी मन जाए और कोई परेशानी भी ना हो। ये 3 अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है क्योंकि अपने अपने तरह से हर कोई त्योहार मनाने के लिए ये हक रखता है। भक्त पहुंचे आराध्य के दर पर और उन्होंने वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा और जय गोविंदा के भजन गाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है। और तीसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि दीपदान किया जा रहा है, दान पुण्य का दौर जारी है। तो आज के दिन के कई खास महत्व इस लिहाज से भी क्योंकि आज सूर्य नारायण उत्तरायण में और तस्वीरें लगातार फंसी आपके साथ साझा कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया।